ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया बियर बाइसेप्स और उनके फ्रॉडकास्ट के फुद्दू जीवी इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मदरबोर्ड की जिसकी शक्ल पे 12 बजे होते हैं और अकल पे 13, जिसने लड़की कैसे पटाएं से शुरू किया और फेक स्पिरिचुअलिटी और देशभक्ति बेच के सेलिब्रिटी बन गया, जो पॉडकास्ट में हर हफ्ते नया इंटरव्यूअर पहनता है फिर भी इज्जत लीक हो जाती है। एक असली कंटेंट कैमेलियन जो फीड में तो आता है पर समझ में नहीं। वेलकम टू द रोस्ट ऑफ कैमेलियन बाइसेप्स। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर रणवीर एके सरोजनी का सस्ता जो रोगन ने करियर की शुरुआत की एक बहुत ही नोबल मिशन से, लड़की कैसे पटाएं। मतलब कोई फिटनेस चैनल स्टार्ट करे तो डंबल उठाता है, एजुकेशन चैनल वाले सिलेबस उठाते हैं, और ये बंदा उठा के लाया लड़की पटाने के 5 रूल्स और टिप्स भी ऐसे कि स्माइल ज्यादा करो, आंखों में देखो। इतने लड़के पीटी टीचर ने नहीं धोए होंगे जितने इसकी एडवाइस के चक्कर में ठुक गए। इमोशनल डैम इट। तो अगर उसने कहा है कि हाँ मेरा कुत्ता बहुत ही ऐसा अच्छा कुत्ता है, फिर आप पूछो अच्छा कुत्ते की ब्रीड क्या है, क्या खाता है वो, उसके माता पिता कौन है, क्या एजुकेशन किया है। भाई ये कौन देख रहा है? वो लोग जो लड़की से बात शुरू करने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और रणवीर, तू ये रूल अपने ऊपर ट्राई कर लेता तो शायद तेरा ब्रेकअप काउंटर 20 के पार नहीं होता। मेरे अब तक 7 या 8 सीरियस रिलेशनशिप्स हुए हैं। उसके पहले भी थोड़े छोटे मोटे रिलेशनशिप्स थे स्कूल में। आई नो ये थोड़ा अजीब है। इसकी वीडियो ट्रेडिंग एड्स की तरह होती हैं, जो फीड में तो आती हैं पर समझ में नहीं, व्यूज तो आते हैं पर इज्जत नहीं। सही पकड़े हैं। तो इसने रूप लिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर का, लेकिन वो भी रणवीर के रिलेशनशिप की तरह 2-3 वीडियो से ज्यादा नहीं टिका। एकदम न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाइब्स। पहले दिन डंबल उठाया, दूसरे दिन प्रोटीन शेक, तीसरे दिन सिर्फ शेकर का ढक्कन, और चौथे दिन भाई अपने क्रिंज कंटेंट के चरणों में वापस, क्योंकि ये फिटनेस कंटेंट ज्यादा नहीं चला। रीजन, भाई का सब्सक्राइबर बेस सिम्स का है, जिन्हें वर्कआउट से ज्यादा वर्कआउट लेगिंग वाली मोटिवेशन चाहिए। जिम के स्क्वायर ट्रैक देख के भी इनकी हार्ट बीट तब बढ़ती है जब वहाँ कोई रील वाली आंटी समर बॉडी बना रही होती है। इसलिए कैमेलियन बाइसेप्स ने तुरंत शिफ्ट ले लिया फैशन टिप्स और ड्रेसिंग सेंस की तरफ। मतलब डेटिंग से फिटनेस, फिटनेस से फोल्ड योर स्लीव्स फॉर अल्फा वाइब्स का सफर। बंदा बेसिकली कह रहा था एब्स नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, कम से कम पैंट के अंदर शर्ट तो डाल लो। और सिर्फ शर्ट अंदर डालने पे नहीं रुका, ब्लेजर का बटन कब बंद करना है, टाई को 45 डिग्री पे कैसे टिल्ट करना है, जैसे बंदा डेट पे नहीं LIC की पॉलिसी बेचने जा रहा हो। फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट। यहाँ का हिस्सा इसे कहते हैं राइस। स्पेसिफिकली यहाँ ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसे कहते हैं राइस। मदरबोर्ड ये कौन पूछता है? भाई तुम में से किसी ने पूछा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत, वरना लोग किलो के भाव गाली देंगे। और यहाँ से शुरू होता है 2020 का ग्रेट पीवेट, क्योंकि जब कपड़ों पे काम करके भी लड़की पटाने का स्कोर 0 रहे तो बंदा स्पिरिचुअल बन ही जाता है। मतलब जिम में बॉडी नहीं बनी, PR के बाद भी इमेज नहीं बनी, तो भाई ने चाटी स्पिरिचुअलिटी का चूरन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मतलब बंदा सोच रहा था कि अब मैं नेक्स्ट सदगुरु बन जाऊंगा बिना ज्ञान के। असली स्पिरिचुअल लोग किताब खोल के सनातन बुद्धिज्म समझते हैं, ये बंदा खोल रहा था इंस्टाग्राम के फिल्टर। फिर एक दिन गया सदगुरु के पास, कॉन्फिडेंटली बोलता है स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट स्प्रेडिंग लव। A big aspect of being spiritual, I feel, is being loving. Who told you being spiritual is being loving? Isn't it about spreading love? Then dogs are really spiritual. Is that what you're saying? Dogs are very loving. Come on. I don't know. Wag your tail all the time and you're spiritual? Please don't do that. भाई नेशनल टीवी पे कुत्ता बन जाना, उस लेवल का एनलाइटनमेंट तो शायद रणवीर को भी नहीं चाहिए था। बस ऑकवर्ड सा हंसता रहा, जैसे सोच रहा हो अगली वीडियो में कैसे बोलूं। इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट। और अगर ये स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट है ना, तो भाई फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक है और रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक। और ये वीडियो नहीं आकाशवाणी है, पेंच और कंट्रोल। वैसे भी इसका स्पिरिचुअलिटी का फेज रियल लाइफ के लिए नहीं था, ये तो बस पॉडकास्ट का प्रोप था। माइक के सामने इनर पीस बोलता था और माइक के पीछे रील्स देखता था कोमल दीदी के ग्लूट्स की। भाई ये मेडिटेशन नहीं, ब्रांड पॉइजनिंग है। और जब स्पिरिचुअल गेस्ट आते थे, रणवीर का चेहरा देख के लगता था जैसे शक्ल पे किसी ने Ctrl+Alt+Delete दबा दिया हो। पेंच और ऐसा चेहरा लोग हॉन्टेड शोज में बनाते हैं, लेकिन भाई को फर्क नहीं पड़ता सामने सदगुरु हो या चुड़ैल। और जब साधु और चुड़ैल का फर्क समझना बंद हो गया, भाई सीधा हॉन्टेड स्टोरीज पे आ गया। मतलब स्पिरिचुअलिटी का नेक्स्ट स्टेप, सदगुरु फेल्ड, अब भूत गुरु ट्राई करो। और ऐसे गंजेड़ी गेस्ट बुलाए जो रणवीर से भी ज्यादा स्मार्ट थे। बड़ा हरामी हो बेटा। हॉरर स्टोरीज सुनते वक्त रणवीर का चेहरा बिल्कुल एरर 404 वाला होता था। एक्सप्रेशन ऐसे जैसे आवाज वाला पाद साइलेंट बनाने की कोशिश की हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो। फिर एकदम से लेक्चर। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां इंसान और भूत रिलेशनशिप में होते हैं।
Do these entities also have sexuality? Yes, I'm helping these days also. 2-3 years back, I met a lady. I told her, like, you have a partner. और ऊपर से एक एपिसोड में डीमन के नाम लेते लेते क्रॉस निकल के गिर गया। पहले तो 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। और मदरबोर्ड, तूने कब से क्रिश्चियनिटी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है? क्रिश्चियंस को तो केस कर देना चाहिए, डीमन के नाम पे क्रॉस गिरा के टीआरपी ले रहा है मदरबोर्ड। लेकिन असली हॉरर तो तब शुरू हुआ जब बंदा इंडियाज गोट लेटेंट पे गया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? भाई ये क्या था? ऑडियंस एंटरटेन करनी थी या अपनी फैटिश बतानी थी? इसको देख के तो उर्फी भी संस्कारी लगती है, कपड़े ही घटिया पहनती है, कम से कम बातें तो घटिया नहीं करती। अब तो सच बोल दे और एनसीडब्ल्यू ने नोटिस भेजा तो रणवीर की चड्डी गीली हो गई। जो बंदा पॉडकास्ट पे ठरकी हॉरर बेच रहा था वो यूट्यूब पे अपोलॉजी फेंक रहा है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. भाई तो डिंगडोंग एजुकेशन का सनी लियोनी नहीं है कि सब डाइजेस्ट कर लेंगे। और जो खुद को स्पिरिचुअल बोलता है उसके दिमाग में इतना घटिया सवाल आया कैसे? और अगर ये तेरी मॉडर्नाइजेशन है तो भाई हम पिछली सोच वाले रहना ही पसंद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सबसे बड़ी बेइज्जती कि लोग पहली बार एग्री हुए कि हाँ रणवीर की पॉडकास्ट पे डीमन आते हैं, क्योंकि ये सवाल तो कोई इंसान पूछ नहीं सकता। और फिर आया रणवीर का सो कॉल्ड हर्ट फेल्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। हर्ट फेल्ट या मिसकैलकुलेटेड? मदरबोर्ड ने सारी साइकोलॉजी लगा दी, पहले पाकिस्तानी फैंस की चाटी और फिर बैकलैश कंट्रोल करने के लिए एंड में एक विक्टिम कार्ड अपोलॉजी चिपका दी। लेकिन भाई भूल गया कि इंडियंस गालियां डाइजेस्ट कर लेंगे, ठरकी सवाल भी माफ कर देंगे, लेकिन देश के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सही पकड़े हैं। तो भाई ने खुद ही अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। अरे ढहचू समाज के प्रतिनिधि, अगर तुझे लगता था ये जरूरी बात है तो उसके पीछे खड़ा रहता ना। डिलीट करके सिर्फ ये प्रूव हुआ कि तू अपॉर्चुनिस्ट है, नॉट करेजियस। Emotional, damn it! और सबसे बड़ी कॉमेडी, इंस्टाग्राम पे पीस का प्रीचर और कुछ दिन बाद पियर्स मॉर्गन पे जाके देशभक्ति दिखा रहा है, जैसे बहुत बड़ा एनालिस्ट का चो। समझ जाओ यार। मतलब भाई डिसाइड कर ले, तू सदगुरु बनना चाहता है या अर्नब गोस्वामी, क्योंकि अभी तो तू धोबी का कुत्ता लग रहा है जो कभी स्पिरिचुअलिटी, कभी डिंगडोंग, कभी घोस्ट स्टोरी, कभी जियोपॉलिटिक्स बेच रहा है। एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि जिस बंदे को अपनी ऑडियंस की समझ नहीं है वो दुनिया को समझाने निकला है। और सच बोलो तो रणवीर एक बंदा नहीं, एक रिसाइकिल बिन है जहां हर ट्रेंड का कचरा डाल दो और वो उसको कंटेंट बोल देगा। सही पकड़े हैं। कभी फिटनेस का सेल्समैन, कभी स्पिरिचुअलिटी का बाबा, कभी घोस्टबस्टर, कभी क्रिंज का सौदागर, लेकिन ऑथेंटिसिटी कभी नहीं। भाई का कैरियर एक कैमेलियन जैसा है, हर रंग में रंग जाता है पर असली चेहरा कभी दिखाता ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर क्लाउड चेजिंग एक रेस होती तो ये उसका उसेन बोल्ट होता। और एंड में सिंपल है, रणवीर इलाहाबादिया को रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका अपना कंटेंट ही उसका रोस्ट है। बस लायक है क्या? रणवीर का करियर एक सर्कस है और उसकी ऑडियंस फ्री क्लाउन, कभी स्पिरिचुअलिटी, कभी घोस्ट, कभी क्रिंज, कभी देशभक्ति। भाई लोग सब स्क्रिप्टेड है। और असली जो लोग अभी भी ताली बजा रहे हैं। खैर छोड़ो, सिम्स को क्या ही समझ आएगा। अगला रोस्ट देखना है तो सब्सक्राइब करो, या तुम भी रणवीर के फैंस हो।